सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की क्लास में अपन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र मतलब साइकोलॉजी के ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न लेने वाले हैं जो ज़्यादातर गलत होते हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार आप चेक कर लो और अपनी तैयारी को जांच लो कि आपने जो तैयारी की है वो कितनी हद तक सही है, ठीक है, और कहाँ तक आपने तैयारी कर ली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, किस विधि में बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार विषय को पढ़ने की पूरी छूट के साथ स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है? ऑप्शन ए है किंडरगार्टन, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी में है डाल्टन विधि, ऑप्शन डी में है खेल विधि और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी डाल्टन विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक विकास सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अन्वेषण सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी में है मनोविकास, ऑप्शन डी में है प्रयोगात्मक विकास और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो जेरोम एस ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको अपन अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कौन से सिद्धांत के नाम से? अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी अवसर, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी आवश्यकता और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो अधिगम को, लर्निंग को या सीखने को जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला इन कारकों में से जो है तो वो है परिपक्वता, है ना, मैच्योरिटी, परिपक्वता। यदि बालक मान लिया कि 5 साल का है और अपन उसको 15 साल के बच्चे जैसी चीज़ें सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। या मान लिया कि बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है और अपन उसको 5वीं क्लास की चीज़ें सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि वो उसके लिए परिपक्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविज़न को तोड़ना कहा जाएगा? मतलब मान लिया कि आपकी फेवरेट टीम है और फेवरेट टीम यदि अपनी हार जाती है तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे टेलीविज़न वगैरह तोड़ देते हैं, जैसे अक्सर पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान की टीम जब इंडिया से विशेष तौर से हार जाती है तो वहाँ के कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर में स्थित टेलीविज़न को ही तोड़ देते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रतिगमन, ऑप्शन बी आक्रामकता, ऑप्शन सी प्रत्यावर्तन, ऑप्शन डी दमन और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी आक्रामकता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक नीचे पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, वह बालक है। मतलब एक बच्चा है जो अपनी क्लास से पीछे की एक क्लास है ना, जैसे मान लिया एक बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है तो चौथी क्लास की जो शैक्षिक प्रदर्शन है वो भी ठीक से नहीं कर पाता है, तो ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी में है मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन सी में है अपराधी बालक, ऑप्शन डी में है समायोजित बालक और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए पिछड़ा बालक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? है ना, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वो विश्व में कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी के लिप्जिंग में, ऑप्शन बी फ्रांस के पेरिस में, ऑप्शन सी लिवरपूल में, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वो स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, पावलोव के परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार केवल घंटी बजाने पर बिना भोजन दिए कुत्ते के मुंह में लार आना है ना। मतलब पावलोव ने जो परंपरागत अनुकूलन का जो सिद्धांत दिया था, है ना, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत जो दिया था, तो उसके अनुसार जब एक बार संबंध स्थापित होने के बाद में फिर बिना भोजन दिए ही अपन घंटी बजाते हैं तो कुत्ते के मुंह में लार आने शुरू हो जाती है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए स्वाभाविक उद्दीपक, ऑप्शन बी स्वाभाविक अनुक्रिया, ऑप्शन सी अस्वाभाविक उद्दीपक और ऑप्शन डी में अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न।
तो ये कहलाएगा अनुबंधित अनुक्रिया, क्योंकि पहले अपन घंटी बजा के कुत्ते को भोजन देते हैं, ठीक है। अब बाद में क्या करता है, जब संबंध स्थापित हो जाता है तो केवल घंटी बजाता है, भोजन देते ही नहीं है ना, तो भी उसके मुंह में लार आ जाते हैं क्योंकि वो अनुबंधन स्थापित हो जाता है। तो ये एक प्रकार की अनुबंधित अनुक्रिया होगी। अगला प्रश्न है, 8वां क्वेश्चन है, बालक की सीखने में सर्वाधिक प्रभावित उत्प्रेरक है, मतलब बालक के सीखने में, बालक के है यहाँ पर, बालक के सीखने में सर्वाधिक प्रभावित उत्प्रेरक कौन सा है? ऑप्शन ए आत्म प्रेरणा, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी में है निंदा, ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो ये तो आपको पता ही है कि आत्म प्रेरणा से सबसे बड़ा कोई उत्प्रेरक नहीं होता है ना। सेल्फ जो प्रेरणा होती है, खुद की काम करने की जो इच्छा होती है, उससे बड़ा कोई प्रेरक नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्म प्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन करते हैं, यह कथन है। तो ये कथन देने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है मन, ऑप्शन बी में है आलपोर्ट, ऑप्शन सी में है बोरिंग, ऑप्शन डी में है जुंग और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी आलपोर्ट। ये जो कथन है वो आलपोर्ट का है। और आज का लास्ट और अंतिम 10वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। मतलब जो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं विभिन्न प्रकार की, उनमें परिस्थिति परीक्षण विधि है, उसके जनक कौन है? ऑप्शन ए हरमन रोर्सा, ऑप्शन बी आलपोर्ट, ऑप्शन सी है हार्टशॉर्न व में, ऑप्शन डी में है जुंग और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हार्टशॉर्न व में, है ना। ये इस विधि के क्या है, जनक माने जाते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर भेजना है ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।